हेलो नमस्कार दोस्तों। आदमी जो है पहले सीधा साधा होता है, ठीक ठाक होता है, उसी तरीके से औरतें होती हैं, वो भी ठीक ठाक होती हैं। लेकिन जब बाहर की चमक दमक एकदम से जब पड़ जाती है तो किसी का भी दिमाग खराब हो जाता है। और दिमाग खराब होने का मतलब है चकाचौंध की दुनिया से पैसा कमाने की चाहत जब हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो आदमी कभी कभी गलत धंधे में उतर जाता है। तो ऐसे ही दोस्तों एक कहानी है जिसमें एक औरत जो है गांव देहात की होती है और पढ़ी लिखी ज्यादा नहीं होती है। लेकिन वो जब देहात से शहर में जब पहुंचती है तो चकाचौंध की दुनिया में देखकर जो है एकदम शौक हो जाती है और उसके मन में भी यही आता है कि मुझे भी अब बड़े बड़े शौक पूरा करना चाहिए। इसी शौक के चलते जो दोस्तों एक इतनी बड़ी घटना इसके साथ हो जाती है जो सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे और परेशान हो जाएंगे कि इतनी बड़ी घटना जो है आखिर इसके साथ कैसे हो जाती है, आखिर आखिर क्यों होती है। तो ये दोस्तों आप लोग को कहानी जो सुनाएंगे तो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा नए हैं तो। और इस कहानी को लास्ट तक बने रहिएगा तभी आप लोग को समझ में आएगा कि ये कहानी कैसी है। दोस्तों ये कहानी जो है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के एक थाना पड़ता है इंद्रपुरम। इंद्रपुरम के पास ये लोग जो है रहते थे। और इनकी जो ये काफी दिन से वहीं पे अपना टाइम टाइम व्यतीत कर रहे थे। लेकिन इनकी जो शादी जो है आज से 7 साल पहले जो है बिहार के दरभंगा जिले में ये लोग इन लोगों का वास था और वहीं पे ये लोग रहते थे। और वहीं जो इनका पति है उनका नाम अजय होता है, अजय झा। इनकी जो है बड़ी धूमधाम से शादी होती है। वहीं के बगल की एक पड़ोस में ही एक गांव होता है, वहीं की एक लड़की होती है पूनम, जिससे बड़ी धूमधाम से ये शादी करते हैं और शादी करने के बाद जो है अपने घर पे लाते हैं। तो बड़ा ही इनको अच्छा लगता है क्योंकि पूनम का स्वभाव बहुत अच्छा था। वो कम पढ़ी लिखी थी लेकिन जो है बहुत ही अच्छी और बढ़िया औरत थी। उसका जो है सारा ध्यान रखती थी, खाने से पीने से सारे चीज। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि इनका कुछ दिन के बाद जो है इनको ये होता है कि क्यों ना हम लोग देहात से शहर चलते हैं, क्योंकि जब शहर जाएंगे तो कुछ अलग करेंगे, कुछ नया करेंगे। तो वहीं से वो चले जाते हैं दिल्ली। और दिल्ली जब अजय झा जाते हैं तो वहीं पे एक फैक्ट्री में इनको काम मिल जाता है और अच्छा खासा इनको पैसा मिलता है और वहीं से अपना जीवन चर्रा चलाते हैं। जीवन इनका अच्छा सा चल रहा होता है और पूनम भी बड़ी खुश रहती है। तो ये अपना जो है हर 3 महीने 6 महीने पे आया करते थे। तो पूनम बड़ी खुश होती थी और कहती थी कि ऐसा है कि हम मुझे भी वहां ले चलो, मुझे अकेले यहाँ अच्छा नहीं लगता है। तो अजय झा कहते हैं कि ऐसा है कि थोड़ी मेरी आमदनी बढ़ जाए तो मैं यहाँ से ले चलूंगा, फिर धीरे धीरे वहां पे जो है तुमको सेटल कर दूंगा। लेकिन दोस्तों इनको जो इनकी वाइफ पूनम होती है, एक दिन वो अपनी पूनम को ले जाते हैं और वहीं पे एक कमरा लेके रहने लगते हैं। तो जब 6 महीने का समय गुजरता है तो उनके एक पुत्र का जन्म होता है और फिर धीरे धीरे जो है उनका लालन पोषण करते हुए जो कुछ साल रहते हैं, कम से कम 2 साल गुजरते हैं तो एक पुत्र का और जन्म होता है। तो इनके 2 पुत्र हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे इनकी आमदनी तो वही रहती है लेकिन बच्चे होने से इनके खर्चे बढ़ जाते हैं। जब ये खर्चे बढ़ जाते हैं तो वह अपनी बीवी से कहते हैं कि अब हमें जो है यहाँ पे खर्चा पूरा नहीं पड़ता है और सबसे बड़ी चीज है इतने महंगे महंगे शौक अगर करोगी तो बच्चों को कैसे खिलाओगी पिलाओगी और स्कूल में कैसे इनके दाखिला होगा, किस तरीके से हम लोग का काम होगा। इस तरीके से ना खर्चे कम किया करो और बच्चों को जो है लालन पालन करने में बड़ा पैसा लगता है, पढ़ाई लिखाई में लगता है, उनका भी ध्यान दिया करो। तो इस पे वो कहती है कि ऐसा करते हैं कि हम लोग ये शहर छोड़ के कहीं और चलते हैं, वहीं पे हम लोग जो है अपना, मैं भी कहीं काम अच्छा देख के कर लूंगी और तुम भी काम कर लोगे, तो दोनों लोग हम लोग जो है काम देख के करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इस पे से उसको भी समझ में आ जाता है, कहता है अजय जहाँ कहता है वाकई ये बात तो सही है, हम लोग को यहाँ से चलना चाहिए और चल के जो है कहीं दूसरी जगह जब रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इस बात पे दोस्तों वो अजय झा इनको लेके चल देते हैं और
गाजियाबाद शहर में जाते हैं उत्तर प्रदेश के, और वहीं पे एक थाना होता है इंद्रपुरम, वहीं पे जाके एक बस्ती होती है, वहीं पे जाके रहने लगते हैं और वहीं पे एक प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम करने लगते हैं। तो इससे इनकी आमदनी भी बढ़ जाती है और ये काम अच्छा करने लगते हैं। तो इनकी बीवी कहती है कि मुझे भी कोई काम मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इधर-उधर हाथ मारती है काम के लिए, लेकिन काम दोस्तों उस तरीके से लग नहीं पाता है। तो एक दिन ये क्या करती है कि अजय झा को काफ़ी पैसे मिले होते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग में एक ज़मीन बिकी होती है, तो ये अच्छा खासा पैसा जो है अपनी बीवी को देने को रखते हैं। तो इसके मन में एक बात आती है, विचार आता है, क्यों ना मैं कुछ एक अपने पहनने के लिए एक सोने की चैन ले लूँ। तो वो जाती है एक दुकान पे सोने की चैन लेने के लिए। अपनी एक सहेली होती है, उसका नाम सुषमा होता है, अपनी सुषमा से कहती है कि चलो हम लोग चलते हैं, अब कुछ हमें एक जो है माला लेना है, और मेरे पति को बोनस मिला है और अच्छी ज़मीन बेची है तो हमें पैसा दिया है, तो एक मैं निशानी लेना चाहती हूँ, तो हम लोग चलते हैं, चलो ले आते हैं। तो जाते हैं तो एक सुनार होता है जिसका नाम रोहित राणा होता है। वहाँ पे जब जाती है तो उससे उस सुनार से कहती है कि मैं एक माला अच्छा दिखाइएगा, तो 30 से 35 हज़ार के बीच में दिखाइएगा। तो वो दिखाता है, दिखाने के बाद जो है वो कहता है कि देखिए मैडम ये लीजिए, आप पे ज़्यादा जचेगा, भले ये 50 हज़ार का है लेकिन एक बार लेंगे तो याद करेंगे। तो इस पे वो कहती है कि देखिए मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, आप मेरे ही रेट में दिखाइए। फिर वो क्या करते हैं कि रोहित झा जब इनको देखता है, पूनम को देख के मोहित हो जाता है और खुश हो जाता है, और वो सोचता है कि इसको अपने प्रेम जाल में कैसे फंसाऊं। तो इसी वजह से वो जो है इनको महंगे आइटम देने के चक्कर में पड़ा रहता है कि क्योंकि जब महंगा आइटम होगा तो पैसा ये दे नहीं पाएंगी, और जब पैसा दे नहीं पाएंगी तो इससे हमारी बातें होंगी और मोबाइल नंबर ले लेंगे, इसी बहाने हम लोग मिला करेंगे। तो वो पहले से प्लान बनाए रहता है। तो वो कहता है कि आप 50 हज़ार का ये ले लीजिए, और उनके पास 35 हज़ार रुपये होता है। तो 35 हज़ार दे के वो बाकी 15 हज़ार बाद में देने के लिए वो माला ले लेती है। और इसी बीच पे वो रोहित राणा होता है, वो 15 हज़ार रुपया कहता है मुझे बाद में दे देना, ये और अपना मोबाइल नंबर दे दो और ये रसीद दे दो, जब पैसा हो जाए तो ये रसीद अपनी ले जाना। तो उसको भी पसंद आ जाता है, कहती है ठीक है कोई बात नहीं। और जब वो लेके जाती है, जाने के बाद अपने पति को दिखाती है, उसके पति भी बड़ा खुश हो जाता है, कहता है कि ठीक है अच्छा किया, इस पैसे को तुमने सही जगह लगाया है। वैसे भी सोना चांदी हम लोग को काम आता है, और दूसरी चीज़ है कभी गिरे वक्त पे भी काम आ सकता है। अब इस बात पे रोहित नाना फ़ोन करने लगता है। एक दिन फ़ोन करता है, कहता है कि भाई काफ़ी दिन हो गए आप आए नहीं, और ये दूसरा ले जाइए, कोई और चीज़ देखिए ले जाइए। कहती है कि पूरा पैसा तो मैंने दिया ही नहीं, और अभी मैं दूसरा चीज़ लाऊंगी तो उसका कर्जा कैसे दे पाऊंगी। तो कहते हैं कर्जे की क्या बात है, आप तो वैसे ही इतनी खूबसूरत हैं, जिसको एक नज़र में आप देख लेंगे वो तो आपको ऐसे ही दे देगा। तो वो हंसने लगती है कि ऐसा मेरे में क्या खूबी है कि मैं जो मुझको देख के कोई दे देगा। तो कहते हैं कि नहीं आप बहुत ही खूबसूरत हैं, बहुत ही अच्छी हैं, और मैंने ऐसे ही नहीं 15 हज़ार रुपये आपको छोड़े हैं, क्योंकि मुझे आप बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो इस बात पे वो समझ जाती है कि इसके मन में कुछ है। तो वो जाती है फिर दोबारा उनके पास, तो कहती है कि ठीक है एक झुमका दे दीजिए। तो झुमका दे देता है, तो उसको समझ में आ जाता है कि ये आदमी बहुत अच्छा है और धीरे धीरे इसी को पटाया जाए। तो रोहित राणा भी वही सोच रहा होता है कि काश ये लड़की मुझे मिल जाए, औरत मिल जाती तो मज़ा आ जाता, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत है। इसी बात पे दोनों में एक दूसरे से फ़ोन पे बातें होने लगती हैं, और धीरे धीरे पूनम भी सोचने लगती है कि काश ये आदमी मुझे मिल जाता तो ये बच्चे मैं छोड़ देती और पति भी छोड़ देती, उसी के साथ शादी कर लेती। तो वो भी उसी के साथ कभी होटल में, कभी बड़े रेस्टोरेंट में, कहीं उसके साथ जाया करती थी, और वो भी लेके जाया करता था। तो वो ये पूरी प्लान कर देती है कि मुझे छोड़ के इसी के साथ सेट हो जाना है, बच्चे भी छोड़ दूंगी, पति को भी छोड़ दूंगी, ऐसी रोहित के साथ अपना जीवन व्यतीत करूंगी, क्योंकि बहुत ही पैसा वाला है और बहुत ही अच्छी अच्छी जगह घुमाता है, खिलाता है, पिलाता है। इसकी दुनिया वाकई अलग है। तो उसी से शादी करने के चक्कर में पड़ जाती है। फिर एक दिन होता क्या है कि रोहित इसको ले जाता है बहुत ही अच्छे रेस्टोरेंट में, खाना वाना खिलाता है, और खाना खिलाने के बाद उसको कहता है देखो ये रेस्टोरेंट कितना बढ़िया है, और देख के उसकी चौंकावन बड़ी खुश हो जाती है। और फिर इन दोनों के जो है शारीरिक संबंध उसमें बन जाते हैं होटल में।
और फिर जब भी इसको मौका मिलता है तो ये दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाया करते थे, कभी इस होटल कभी उस होटल, और खाना पीना खाना। तो ज़्यादातर ये पूनम जब भी वो कह देता था साथ में चल देती थी। तो इसी तरीके से 6 महीने का वक्त गुजर जाता है। तो एक दिन होता क्या है कि रोहित से ये कहने लगती है कि देखो रोहित, ऐसा है कि तुम मेरे साथ समय बिताते हो, मैं तुम्हें अच्छी लगती हूँ, तो क्यों ना तुम मुझसे शादी कर लो। तो इससे वो कहता है कि देखो डार्लिंग, मैं शादी तो तुमसे नहीं अभी कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत ही जिम्मेदारियां हैं, मैं उनको निभाने के बाद ही कुछ सोच सकता हूँ, मैं मेरी बहन की शादी करनी है। तो इस पे कहती है ठीक है तुम शादी कर लो, लेकिन मुझसे मुझसे तुमको जो है इतने दिन साथ में रहते हो, अच्छे लगते हो, तुम भी मुझे बहुत ही अच्छे लगते हो, और जो है तुम मुझसे शादी कर लो। तो वो कहता है कि मुझे अभी शादी तुमसे नहीं करनी है। तो कहती है कि तुम शादी नहीं करोगे तो मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँगी, जहर खा लूँगी, और उसमें जो है तुम्हारा नाम लिख के जाऊँगी सुसाइड नोट पे कि तुमने मेरे साथ ऐसा-ऐसा किया। तो और मैं हो तुम्हारे बच्चे की माँ भी बनने वाली हूँ। तो इस बात पे बिल्कुल घबरा जाता है, सकपका जाता है, और सोचने पे मजबूर हो जाता है कि ये कैसे बता रही है, और कहीं अगर इसने कुछ किया तो मुझे भी वाक़ई जेल हो सकती है, कोई बात हो सकती है। तो वो मन में सोचने लगता है, और जाके सोचता है, काफ़ी सोचने के बाद उसके मन में आता है क्यों ना इसे रास्ते से हटा दिया जाए। क्योंकि जो है अगर रास्ते से हटाएँगे तो समझे-बूझे प्लान से हटाएँगे, कोई जान भी नहीं पाएगा और पुलिस भी नहीं जान पाएगी। तो इस बात पे जो है वो अपने दोस्त से बात करता है। उसका दोस्त गौरव त्यागी होता है। वो कहता है यार गौरव त्यागी, गौरव जी, ये औरत मुझे फंसा ली है, और मेरे साथ जो है कई बार मैंने इसके साथ सेक्स किया है। अब ये मेरे मेरे ऊपर पूरी तरीके से दबाव दे रही है शादी करने के लिए, और कहती है मेरे पेट में बच्चा है और तुमको फंसा दूंगी, तो इससे कैसे निपटा जाए। तो वो कहता है कि देखो मेरे पास ऐसा करो, इसको यहाँ से हटा ही दो। मेरे पास एक 302 बोर का एक पिस्टल है, मैं तुमको दे दूंगा, और तुम इसको जो है गोली मार के जो है वहाँ से हटा ही देना रास्ते से। तो ये पूरी प्लानिंग कर लेते हैं। तो एक दिन ये पूनम को बुलाता है, कहता है पूनम, हम लोग शादी करेंगे, लेकिन जो है आओ प्लानिंग करते हैं किस तरीके से शादी करना है। तो इस बात पे पूनम जो है तुरंत चली जाती है, और जाने के बाद जो है फिर उससे वो कहती है कि देखो मैं तुमसे शादी करूंगी तो इसी एक हफ्ते के अंदर, समझे। तो कहता है कि देखो मैं तुमसे अभी शादी नहीं कर सकता हूँ, एक हफ्ते के बाद जो है, अभी मैं अपनी बहन की शादी करूंगा, उसके बाद ही कुछ करूंगा। तो ये कहते हैं कि मेरे पेट में जो बच्चा है अगर मेरा पति जान जाएगा तो मेरी जान ले लेगा, और तुम्हारे साथ संबंध जो मैंने बनाए हैं वो सब जो है तुमने मेरे साथ छलावा किया है, मुझे धोखा दे रहे हो। इस बात पे जो है दोनों में आनाकानी हो जाती है। आनाकानी होने के बाद जो है फिर जो पूनम होती है उसको 2 थप्पड़ कस के मार देती है, और मारने के बाद वो एकदम झुंझुला जाता है, और झुंझुला के तुरंत पिस्टल निकालता है और 2 गोली उसके सर पे मार देता है, और मारने के बाद वहीं पे झाड़ी में उठा के उसे फेंक देता है। और गौरव जो है, गौरव त्यागी और ये दोनों वहां से भाग जाते हैं। दूसरे 2 दिन 3 दिन जब बीत जाते हैं तो इसका जो पति होता है अजय झा, वो एक पुलिस में रिपोर्ट लिखाता है इंद्रपुरम के थाने में कि मेरी बीवी लापता है, कई दिन से घर नहीं आ रही है, उसे पता नहीं चल रहा है। मैंने उसके मायके में भी पता लगाया, अपने घर पे भी पता लगाया, सारे रिश्तेदारों को पता लगाया, उसका पता नहीं चल रहा है। तो इस पे पुलिस उसका रिपोर्ट लिख लेती है। वो कहती है ठीक है, अगर ऐसी कोई बात होती है या कोई मिलता है तो मैं आपको बताऊंगा। और उधर ये जो है, जो मार के ये सब गौरव और ये सब रोहित जो चले जाते हैं, वहीं झाड़ी में लाश जो है पड़ी मिलती है। तो एक वहाँ का गांव का ही एक चरवाहा होता है, वो जाता है अपना जो है जानवर हाँकने के लिए, देखता है तो वो लाश को देख के जो है बिल्कुल से घबरा जाता है, और तुरंत जो है फ़ोन करता है पुलिस को, और कहता है कि यहाँ पे एक लाश पड़ी हुई है और काफ़ी खून से लथपथ है, और आप ये देखिए कई दिन की लाश लग रही है। तो आनंद फार्म में पुलिस तुरंत वहाँ पे पहुँचती है। अब पहुँचने के बाद जब देखती है तो तुरंत उसको ले जाती है और पोस्टमार्टम के लिए लाश को भेज देती है। और भेजने के बाद जो है अजय झा को बुलाती है और कहती है देखिए आपकी ये डेड बॉडी आपके यहाँ की तो नहीं है,
तो इस पर से अजय झा जब देखता है तो देख के फूट फूट रोने लगता है और रोने के बाद कहता है, जी हाँ सर, सर ये मेरी ही बीवी है, ये 3 दिन से लापता थी और पता नहीं कौन इसको जो है मार के यहाँ फेंक दिया है। और वो रोने चिल्लाने लगता है। तो इस बात पर पुलिस कहती है कि क्या तुम इस किसी के ऊपर शक है? तो वो कहता है कि नहीं, मुझे तो नहीं मालूम, मुझे कोई शक नहीं है क्योंकि मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। तो इस बात पे पुलिस कहने लगती है कि ठीक है, तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है, तो मैं पता लगाता हूँ कि आखिर ये माजरा क्या है। तो उसकी जो है पता लगाती तो उसके मोबाइल देखती है। तो पूनम की मोबाइल जब देखती है तो इसके पास 2 मोबाइल होते हैं। एक मोबाइल होती है तो जिसपे लास्ट कॉल इसका जो होता है वो अजय झा के ऊपर होता है। तो इनका शक अजय झा के ऊपर जाता है कि ये लास्ट कॉल आपके मोबाइल पे आप ही का आया है, तो ये तुम्हारे कॉल इसमें पड़ी हुई है, तो तुम लगता है कि तुम्ही ने अपनी बीबी का कत्ल किया है और रिपोर्ट लिखाई है गलत। तो इस पे अजय झा कहता है, नहीं सर, ये मैं इसको जो है ये सब्जी लेने आई थी तो मैंने फ़ोन किया था इसको कि सब्जी जल्दी लेके आया, तो ये कह रही तो मुझे एक सहेली मिल गई है, मैं उससे मिलने जा रही हूँ, उसके 2 घंटे बाद ही आऊँगी। ये बात हुई, उसके बाद और कोई बात ही नहीं हुआ। कॉल रिकॉर्ड में आप पता कर लीजिए सर। तो इस बात पे कहता है कि क्या इसके पास दूसरा कोई मोबाइल है? तो वो कहता है कि मुझे तो पता नहीं सर। तो जब ये पता लगाते हैं तो देखते हैं कि एक मोबाइल उसके और होता है। उस मोबाइल में जब कॉल डिटेल वो पता लगाते हैं तो उसमें एक मोबाइल पे कॉल आती है जिसका जो है ज़्यादातर इसका नाम जो है जब वो पता करते हैं 2-2 3-3 घंटा उसमें बातें हुई रहती है। तो उसमें जब सिम का पता लगता है तो उसमें एक रोहित राणा के नाम से वो सिम अलॉट होता है। तो जब पुलिस पता लगाती है कि रोहित राणा है कौन, तो पता चलता है वहाँ का एक सुनार है और उसी ने मोबाइल उसको शायद दे रखा था, उसी का ही सिम था, वो पूरा अपना दिया हुआ था, उसी से ज़्यादातर उसकी बातें हुआ करती थी। तो पुलिस जब वहाँ पहुँचती है मौके वारदात पे, वही इंद्रपुरम के पास जो है गांव जो होता है जहाँ पे ये अपना दुकान खोले होता है, तो वहाँ पे दुकान पे नहीं मिलता है, घर पे पता लगाती वहाँ भी नहीं मिलता है। तो पुलिस को पूरा शक हो जाता है कि ये रोहित राणा का ही खेल है, उसी ने ही ये इसको जान से मारा है। तो दो पता लगाती है जब पुलिस, लगाने के बाद जो है ये एक जगह कुछ सामान ले रहा होता है, तभी जाती है पुलिस, दबिश देती है और इसे पकड़ लेती है रोहित राणा को और लाती है इनको थाने पे और पूछती है कि क्या तुमने पूनम का कत्ल किया था? तो इस बात पे तुरंत बोल देता है, कहता है कि जी हाँ, मैंने ही इसको मारा है क्योंकि जो है ये मुझे शादी का दबाव दे रही थी और मैं इससे शादी नहीं करना चाह रहा था। इससे मुझे फंसाने का पूरा प्रोग्राम कर ली थी, कह रही थी कि मैं जान से अपने आप को ख़त्म कर लूँगी और इस पे तुम्हारा नाम लिख दूँगी और तुम्हें फंसा दूँगी। तो इस बात पे यह हमारे इसमें कहासुनी हुई थी और उसके बाद मैं और मेरा दोस्त गौरव इसे जो है एक जगह सुनसान इलाके पे बुलाया और इससे मना किया कि शादी मुझसे मत करो, पैसे ले लो, कहीं दूसरी जगह अपना जाके रहो। लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं थी, ये मुझे पूरे फंसाने के लिए कह रही थी। इस वजह से मुझे गुस्सा आ गया, मैंने इसे 2 गोली मार दिया। और तो इस बात पे पुलिस कहती है कि तुम्हें मारने की क्या ज़रूरत थी, तुम ऐसी बात थी तो पुलिस को बताते, लेकिन तुमने अपना जो इतना बड़ा जुर्म किया है इसकी सज़ा तो तुम्हें मिलेगी ही। तो दोस्तों फिर क्या होता है कि इसको पुलिस चार्जशीट तैयार करती है और इसको जो है थाने से जेल पहुंचा देती है और वहीं पे जो है इन लोगों की सज़ा हो जाती है, उम्र कैद की सज़ा हो जाती है। अपनी उम्र कैद की सज़ा ये काट रहे होते हैं। तो दोस्तों ये कहानी आप लोग को सुनाने को मकसद आप लोग के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं था, आप लोग को जागरूक करना था कि पैसा इंसान की ज़रूरत है। कभी कभी ज़्यादा पैसे कमाने की चाहत में लोग गलत धंधे पे उतर आते हैं। अब ये सीधी साधी लड़की गांव में ठीक ठाक थी, लेकिन पैसे की चमक दमक देख के और पैसा देख के एक गलत रिश्ता बनाया और उससे इस तरीके से इसका हर्षण हुआ। तो ये दोस्तों ये किसी के साथ हो सकता है, इसी वजह से अपने आप को मैनेज करके रखना चाहिए और इतनी बड़ी चकाचौंध दुनिया में अपना आपा नहीं खोना चाहिए।
नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।